नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। सभी लोग अच्छे होंगे और फिर से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी एलसीएम और एचसीएफ से जो भी मिश्रित क्वेश्चन है, इन दोनों का कंबाइंड जो क्वेश्चन चलेगा मिसलेनियस क्वेश्चन, उससे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया, लगभग 30 to 40 क्वेश्चन हो चुका है, जिसमें एचसीएफ का सेपरेट वीडियो था, एलसीएम का सेपरेट वीडियो था। इस बार में एचसीएफ और एलसीएम का दोनों कंबाइन करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, कोई भी रिपीटेशन ज़्यादातर नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन आपको सामने आ चुका होगा, पढ़िए। क्वेश्चन में क्या रखा है कि दो संख्याओं का महत्तम यानी कि एचसीएफ जो है और लघुत्तम सावर्तक जो है क्रमशः कितना दे रखा है, 44 एंड 264 दे रखा है। तो देखिए जो चीज़ डिटेल दे रखा है उसे हम लोग लिख लेते हैं डिटेल इसका। तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। एलसीएम दे रखा है आपको 264 एंड एचसीएफ दे रखा है आपको 44, ये दे रखा है। अब बोला क्या है कि यदि पहली संख्या को 2 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, 44 आता है। तो पहली संख्या को अगर आपने मान लेते हैं, पहली संख्या आपका x, इसको अगर 2 से भाग देते हो तो ये आपका कितना होगा, 44 होगा। डैट मीन्स पहली संख्या कितना हो जाएगा आपका, 88 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो आपको पता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर और गुना सेकेंड नंबर होता है। फर्स्ट नंबर अगर आपके पास आ गया है 88 गुना सेकेंड नंबर आपको यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया है। एचसीएफ दे रखा है 44 एंड 264 इसका एलसीएम है। ये कटेगा आपका 2 बार में, इसको भी उड़ा डालो, 132 ही इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड नंबर इसका 132 हो जाएगा। क्लियर बात, इतना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, इसका ऑप्शन मैच करते चलिएगा। 132 ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो पूर्ण समकों का अनुपात यानी संख्याओं का अनुपात जो दे रखा है x अनुपात y दे रखा है। दो संख्या है आपका x अनुपात y और z उसका महत्तम सावर्तक है, यानी कि एचसीएफ जो दे रखा है इसका, ये दे रखा है z। आपको पता है अगर एचसीएफ इसका z है तो संख्या में एचसीएफ कॉमन होता है। डैट मीन्स आपको यहाँ भी z और यहाँ भी z लगाना पड़ेगा, यानी ये संख्या दोनों आपस में अब नंबर हो गया। अब इसका रेशियो खत्म, ये आपका नंबर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक क्या होगा। तो आपको ये जानकारी दे दूं मैं कि एलसीएम जो होता है और गुने एचसीएफ जो होता है आपका, ये आपका फर्स्ट गुने सेकेंड नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, तो एलसीएम के बारे में पूछ दिया है। एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, z। फर्स्ट नंबर क्या होगा, xz और सेकेंड नंबर क्या होगा, yz। एक z से एक z राफ साफ कर दीजिए। एलसीएम जो आ गया आपके पास xyz हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जाएगा, xyz। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक इन संख्याओं के महत्तम सावर्तक का 6 गुना है। ये दोनों संख्याएं, दोनों में से छोटी संख्या जो 6 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, ये आपसे पूछ रखा है। चलिए देख लेते हैं कि इन संख्याओं का महत्तम सावर्तक का 6 गुना है। यहाँ जो दे रखा है लघुत्तम जो है आपका महत्तम सावर्तक का, यानी एलसीएम जो है आपका एचसीएफ का क्या है, ये आपका 6 गुना है। ठीक है, ये दे रखा है आपका। ये दोनों संख्याएं, दोनों में से छोटी संख्या 6 है। दोनों में से क्या है, छोटी संख्या जो है 6 है। तो मान लेते 2 संख्याएं होंगी, एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ये आपका 6 दे रखा है, एक आपका लार्जेस्ट होगा। इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। सपोज मान लेते कि एलसीएम को हमने एल मान लिया। एलसीएम को क्या मान लिया हमने, एल मान लिया। तो एचसीएफ को हम लोग एच मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर छोटा सा एच लगा देते हैं। ठीक है, तो अब पता होगा कि एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, यानी कि यहाँ लार्जेस्ट नंबर ले लेते हैं हम लोग, लार्जेस्ट नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने। अगर एलसीएम को अगर एल ही माने और एलसीएम को 6h ऊपर के अकॉर्डिंग और एचसीएफ को h, स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और लार्जेस्ट नंबर जो है आपका, इसके बारे में नहीं पता मुझे, इतना दे रखा है। तो आपसे क्या पूछ दिया है, आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या कौन सी हो सकती है, सेकेंड नंबर इज क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका 6 से 6 खत्म, h² इक्वल टू क्या आ गया, लार्जेस्ट नंबर। अब आप ऑप्शन से चेक कर लो। इसमें ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखा है ऊपर,
15 दे रखा है, 18 दे रखा है, और क्या क्या दे रखा है, 9 और 12। तो आप बताओ कि लार्जेस्ट नंबर जो होगा किसी न किसी संख्या का यानी एचसीएफ का क्या है, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एचसीएफ का स्क्वायर यानी कि कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो एक ही आपको नंबर दिख रहा है 9, यानी 9 ही ऐसा संख्या है जो कि स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर। बाकी कोई तो है नहीं आपका, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी कि 9 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कुछ ऑप्शन से भी कर लो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उच्चतम समावर्तक यानी कोई एचसीएफ जो दे रखा है 6 दे रखा है, तो उसका लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ का अनुपात आपको बता देना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट संख्या, दो संख्या का गुणनफल दे रखा है ना आपको, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या जो होता है आपस में गुणनफल करने पर यह आपका एचसीएफ और एलसीएम के आपस में बराबर होता है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन साथ में कंबाइंड रूप से दे रखा है 2160, जबकि एचसीएफ दे रखा है 6, तो एलसीएम आपको निकाल लेना होगा। तो 6 से कटेगा 36 बार में 360 आ गया। एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 360। तो आपसे पूछा है क्या कि एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछ दिया। तो एचसीएफ हमारे पास 6 था, एलसीएम कितना आ गया 360, ये कटेगा आपका 1:60 का रेशियो बना देगा 1:60। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जाएगा 1:60। ठीक है, बढ़िया आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन में देखिएगा कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम सावर्तक 12 है, यानी किसी दो संख्या का अगर एचसीएफ 12 है, उनका लघुत्तम सावर्तक 924 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े बनेंगे, ऐसा पूछ दिया आपसे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग कि नंबर आपका ए है और नंबर आपका बी है। अगर इसका एचसीएफ दे रखा है 12, डैट मीन्स 12 इसमें भी कॉमन होगा, 12 इसमें भी कॉमन होगा। अब बोला इसका क्या एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 12AB हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 12A और 12B का 12AB हो जाएगा, जबकि एलसीएम के लिए आपको दे रखा है 924 बराबर 12AB। 12 से इसको काट दीजिएगा, कितना बार में कटेगा, 12 84, कितना जाएगा 12 84, 6 8 और ये फिर से जाएगा 7 8, 12 84 फिर से कट जाएगा आपका 77 बार में कट गया। और ए बी, आप बताओ किसको अगर तोड़िएगा दो पार्ट में तो 1×77 लिख सकते हो आप। डायरेक्टली क्या होगा आपका 7×11 होगा, ये दो बचेगा, इसके अलावा कोई नहीं बनने वाला आपका पेयर। तो सिर्फ ऐसा दो ही पेयर बनेगा। ठीक है, ऐसा क्या बनेगा, सिर्फ ओनली 2 पेयर्स, सिर्फ 2 पेयर, 2 जोड़े बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसका 2। सिर्फ हमको क्या करना है, सभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर को उसमें देख लेना है कि को प्राइम नंबर जिसका सिर्फ क्या हो, एक हो, कोई कॉमन हो, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, दो संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक और महत्तम सावर्तक का 4 गुना है। दो संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक महत्तम सावर्तक का क्या है 4 गुना। मान लेते हैं यहाँ पर कि आपका जो एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ को मान लेते हैं एच है, जो एच का अगर हम लोग क्या करते हैं 4 गुना बोला है ना, तो अगर इसमें अगर हमने 4 से गुना कर दिया तो आपका ये एलसीएम के बराबर आता है, डेट मीन एल के बराबर आता है। एल इक्वल टू क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। साथ ही उन दोनों संख्याओं का जो आपका है योगफल जो है 125 दे रखा है। दोनों संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 125। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं क्या, और कुछ दे रखा है इसका हिंट, बस इतना ही दे रखा है ना। चलिए तो यहाँ देखिए गौर से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो दो संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक महत्तम सावर्तक का 4 गुना है, साथ ही उसका योगफल दे रखा है 125, यानी कि यही लघुत्तम सावर्तक और एचसीएफ महत्तम सावर्तक का ही योग दे रखा है आपको 125। तो हम लोग यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करें तो इस एल के लिए लघुत्तम सावर्तक के लिए हम लिख सकते हैं 4 गुने एचसीएफ और प्लस में एच बराबर 125, कितना आ जाएगा 5 महत्तम सावर्तक 5 एचसीएफ बराबर 125। ये खत्म, तो एच का मान कितना हो जाएगा 25 25 125, यानी कि एचसीएफ आ गया इसका 25। अगर एचसीएफ 25 है तो लघुत्तम कितना होगा 25 गुने 4 100 हो गया। लघुत्तम आपका 100, महत्तम आपका 25। तो बोला कि यदि एक संख्या 100 है, अब देखिए हम लोग फिर वापस लघुत्तम गुने महत्तम बराबर पहली संख्या गुने
दूसरी संख्या पे चलते हैं काम। तो लघुत्तम आपका आगे हुआ है 100, एच का मान 25, पहली संख्या बोला रखा है 100, दूसरी का पता नहीं, दूसरी का निकाल देना है, दूसरी ऐसी भाग जाती है। तो सेकंड कितना आ जाएगा 25, सेकंड नंबर इज 25, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याओं का लौसा एवं मौसा का गुणनफल दे रखा है 24। दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है आपको 2। वे संख्याएं कौन सी होगी सो बताना है। इसके लिए क्या करो, आप डायरेक्टली ऑप्शन ले लो। 6 8 है, 8 10 है, 2 4 और 6 4 है। ठीक है, बोला कि लौसा और मौसा का गुणनफल, लघुत्तम एवं महत्तम का गुणनफल कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए, LCM और गुणे HCM। तो आपको पता है कि लौसा और मौसा का गुणनफल जो भी होता है वो आपका दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि 24 किसको गुना करने पर आएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका 48 होगा। डेट मीन्स ये ऑप्शन तो होगा नहीं कभी। इसको गुना कीजिएगा 80 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसको गुना कीजिएगा ये आपका 8 आएगा, ये भी नहीं होगा। और इसको कीजिएगा यही आपका इकलौता है वो 24 आता है। डेट मीन्स यही आंसर होगा, आप चेक कर लो सकते हो। आगे देख लो कंडीशन, दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो 2 हो, दोनों संख्या अंतर भी 2 है, आपका आंसर ये जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से मार के निकलो ताकि आपको टाइम बचेगा, और ये चीज़ सीखना भी जरूरी है। सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखो 12 के 2 गुणों को, 12 के 2 गुणकों का मतलब कि 12 का कोई मल्टीपल है, यानी कि सिर्फ ही क्या हो गया इसका 12 हो गया। का लघुत्तम सहावर्तक दे रखा है 10 56। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये पूछा है आपसे। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर कि 12 का गुणक का मतलब कि 12 ही आपका क्या हो गया, ये आपका HCF हो जाएगा। और इसके गुणकों का मतलब कि इसके मल्टीपल का जो दे रखा है LCM, ये दे रखा है 1280। तो हमको पता है। और पहला नंबर आपको दे रखा है ये चीज़ कितना दे रखा है, पहला नंबर कितना दे रखा है, कहाँ गया क्वेश्चन, पहला नंबर 132 दे रखा है। तो दूसरा नंबर के बारे में आपसे पूछ दिया है कि दूसरा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि LCM गुने HCF जो होता है बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को निकालना है। इसको काट दीजिए आप, कितना बार में कटेगा भाई 11 बार में ना, 11 बार में कट जाएगा ना। देखो तो जरा, मैंने सब चीज़ सही लिखा है क्या, नहीं एक चीज़ मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पे 1280 नहीं 56 है, तो यहाँ भी 56 कर दो, 56 छुरी। ठीक है, 11 से कटा, अभी 11 से कटेगा। अब कैसे कटेगा भगवान जाने, लेकिन कटना तो है इसको। कुछ और मैंने गलत किया लगता है। हाँ, यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिखा, कहाँ पता नहीं कहाँ ध्यान होता है आजकल। क्वेश्चन मैंने इधर पढ़ लिया है। अब ठीक है, ये कटेगा 12 से 11 बार में, 11 से कटेगा ये कितना 96, 11 नंबर 99 में 6 बचेगा 6 और 6 61। ठीक है, इन सेकंड नंबर जो होगा आपका 96 होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस डिजिट का हेरफेर हो गया था, कोई बात नहीं। देख लीजिए आप ऑप्शन कौन सा जाएगा इसका 96, कितना नंबर ऑप्शन दे रखा है देखो जरा, C नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आगे का कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 के अनुपात में दे रखा है, उसका मौसा और लौसा का गुणनफल दे रखा है इतना। तो संख्याओं का योगफल आपको बता देना है। ठीक है, मौसा और लौसा। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या 3:4 के अनुपात में दे रखा है, तो 3:4 के अनुपात में मान लेते हैं यहाँ पे क्या x इसका HCF हो गया। फिलहाल मान लेते हैं x क्या आ गया, इसका HCF। अब LCM अगर इसका निकालते हो तो क्या होगा, 4 3 12x हो जाएगा, 4 3 12x। जबकि इसका LCM रिकॉर्ड दे रखा है, इसका HCF ही ले लो आप, HCF क्या होगा x हो जाएगा। अब HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू दे रखा है, यानी कि 12x और गुना x के लिए दे रखा है आपको कितना 2080 नहीं 2028 दे रखा है, 2028। काटी जरा इसको 12 से, एक बार में जाएगा 8 बचेगा, 8 पे गया 2, 12 का 72, कितना बार में कटेगा भाई 12 से गया एक बार में, 8 बचेगा ही बचेगा, 8 पे गया 2, 82। तो ये आपका जाएगा कितना 12 का 72 और लास्ट में 198, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 169। तो x का मान कितना आ जाएगा 13। अगर 13 आ गया डैट मीन्स ये आपका 13 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा LCM। पूछा क्या पैसे देख लो, उनका योग पूछा है, इतना निकालने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे चलो
तो 13 आया तो 13 तिया 39 और यहाँ पे करोगे तो 13 चौका 52, दोनों संख्या ये हो जाएंगी और 4 3 7 63 91, 91 दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है, योग पूछा था आपसे तो 91 इसका आंसर हो जाएगा। 91 कौन सा में गया है? ऑप्शन नंबर डी में गया है। एक आध दो क्वेश्चन और बचा गया, उससे भी हम देख लेते हैं। चलिए देखिएगा आगे। दो संख्याएं जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक है, प्रत्येक में कितने अंक है? 3 डिजिट है, का महत्तम समावर्तक 17 है, यानी कि HCF दे रखा है आपको 17। लघुत्तम समावर्तक LCM दे रखा है कितना? 714। तो उनका योगफल पूछा गया है कि योगफल क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि दो संख्या जो आपकी है X है और Y है, HCF 17 होने का मतलब इसमें भी 17 जाएगा, इसमें भी 17 जाएगा, दोनों संख्या ये होंगी। तो इसका अगर LCM आप निकालते हो तो 17XY और 17XY का मतलब 714। इसको काटेगिएगा, कितना बार में कटेगा? तो 17 चौका 68, 4 जाएगा, 68 गया और 17 दूना 34, 42। अब इसको फैक्टर तोड़ दो, इस तरह से तोड़ो। अगर आपने यहाँ पे लिया 142 तो जब 17 से गुना करोगे तो ये आपका 17 ही रह जाएगा। जबकि आपको पहले क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो दोनों नंबर है 3 अंकों की होनी चाहिए, कोई भी 2 अंक का नहीं होना चाहिए, दोनों का दोनों 3 अंक का। तो आप 142 तो नहीं ले सकते, 7 6 ले लो, 7 6 42 होता है। जब इसमें आप 17 से गुना करोगे, इसमें भी 17 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 17 7 119 और होगा 102। दोनों का दोनों क्या है? 3 3 अंक का है, तो यही आपका आंसर सही होगा। तो बोला आपको उनका योगफल बता देना है आपको। योगफल का मतलब दोनों को आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 221, 221। 221 किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा HCF LCM। आज इसका लास्ट वीडियो कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फिर पढ़ेंगे, कुछ नया सा इजी सा। देखिएगा कि संख्या 77 99 तथा x, क्वेश्चन क्या है? 77 99, 77 है, 99 है और आपका ये x है, का मौसा तथा लसा, यानी कि HCF जो है ये आपको दे रखा है कितना? 11 और LCM जो दे रखा है ये कितना दे रखा है? 34 65 ये दे रखा है। तो x का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा ये आपको बता देना है। x का न्यूनतम वैल्यू अब देखिए ऐसा निकालिएगा। तो सपोज इसका अगर आपने LCM निकाल लिया तो क्या निकालिएगा? पहले तो 11 का मल्टीपल होगा, ये कितना हो जाएगा? 11 का मल्टीपल होगा डेफिनेटली बात है। जब इसका निकालिएगा तो आपका 11 गुने 7, इसका LCM निकालते हो आप तो 11 गुने 7 गुने 9 गुने x, इतना ही आएगा। 11 से 70, 11 99 और x तो आपका पार्ट ऐसे ही एक्स्ट्रा बचा हुआ तो ये आपका रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? 34 65। काटिए, किससे किससे काट सकते हो आप, जिसको जिसको काटना है काट दीजिए। काटिए वाले 11 से ही काटिए, तो 3 जाएगा, 1 जाएगा, 5 जाएगा। ठीक है, और किससे काट लोगे? 9 से ही काट दो, 9 से काटिएगा, 9 3 27 और ये आपका गया 5 35। फिर से 7 से काट दो, ये आपका 5 गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 5। अगर आपने यहाँ पे 5 पुट किया, इससे कितना है? 11 है, तो यानी 11 25 55 यहाँ पे वैल्यू होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 55। तो बात समझ में आ गई? आप चाहो तो ऑप्शन से भी मिला सकते हो 55। तो हमारा लास्ट वीडियो रहा HCF LCM का, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन था हमने सबको कंप्लीट कर लिया है। आगे का जो चैप्टर होगा फिर से कोई नया रहेगा। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।